दफन 59। कॉरिडोर की दीवार पर धीमे जलते ट्यूबलाइट की पीली रोशनी और हॉस्पिटल की हवा में बसी दवाइयों की तीखी गंध। शेखावत कुछ पल चुप रहा, फिर अपनी गहरी सधी आवाज में अनिकेत और जॉन की ओर मुखातिब हुआ। वैसे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दिल्ली में थे आप दोनों तो। शेखावत की आंखों में वह पुरानी ईमानदारी झलक रही थी, मगर इस बार उसमें एक सस्पेंस भी छुपा हुआ था। शायद दोस्त के तौर पर नहीं, एक पुलिसवाले के तौर पर पूछ रहा था। अनिकेत और जॉन दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हाँ, आज ही वापस आए और अचानक ये सब हो गया। शेखावत ने भौहें चढ़ाईं, जैसे वो समझ रहा हो कि क्या बात कही जा रही है, लेकिन उस बीच एक सिपाही तेज कदमों से वहां आता है। उसके हाथ में वॉकी टॉकी था। उसने सीधा शेखावत से कहा, सर, मैडम का फ़ोन आया है। आपके सस्पेंशन के बाद के डॉक्यूमेंट्स जो आपको जमा कराने हैं, मैडम ने मंगवाए हैं और फ़ोन पर भी बात करनी है। ये लीजिए, पहले पेपर्स मुझे दे दीजिए। शेखावत ने कुछ सेकंड के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, वो पेपर्स निकालकर सिपाही के हाथ में थमाए। पेपर देते ही सिपाही ने वॉकी टॉकी का रिसीवर शेखावत की ओर बढ़ाया। मैडम लाइन पर हैं, बात कीजिए। शेखावत सिपाही से वॉकी टॉकी लेते ही अनिकेत और जॉन को हल्के सिर के इशारे से माफ़ी मांगते हुए थोड़ा दूरी पर चला गया। कॉरिडोर की हल्की पीली रोशनी में शेखावत कुछ दूरी पर फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी, आवाज़ धीमी मगर गहरी। उसकी चाल और शब्दों से एक थकान और बोझ साफ झलक रहा था। इधर जॉन और अनिकेत वहीं खड़े थे, थोड़ा चुप, थोड़ा सोच में डूबे। जॉन ने धीरे से नज़र शेखावत पर डाली, फिर अनिकेत की ओर देखकर फुसफुसाया। तुमने सुना ना अनिकेत? कुमार ने जो कहा था सही था। शेखावत सच में अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गया है, काफी बदला बदला सा लग रहा है। अनिकेत बस शांत खड़ा रहा। उसकी निगाहें शेखावत पर जमी थीं, जैसे किसी पुराने दोस्त की पीड़ा को बिना बोले समझ रहा हो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अनिकेत ने बहुत ही सधी हुई आवाज में कहा, कुछ रिश्ते शब्दों से परे होते हैं जॉन। हर कहानी में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें बोलना जरूरी नहीं पड़ता, और शेखावत का रिश्ता झलक के प्रति वही है। जॉन ने हल्की सांस छोड़ी। उसकी नज़रों में अब शेखावत के लिए सम्मान का एक नया भाव था। वो बस धीरे से सिर हिलाकर बोला, सच कह रहे हो। शायद इसी वजह से वो खुद भी इस सच से हर रोज लड़ता रहा होगा। वही शेखावत ने रिसीवर थामा और फ़ोन कान पर लगाया। दूसरी तरफ से वही सख्त, साफ और हुकूमत से भरी आवाज़ गूंजी, एसीपी मुकेश कंवर की। नील शेखावत, मैं उम्मीद करती हूँ कि रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। शेखावत ने ठंडी सांस छोड़ते हुए जवाब दिया, जी मैडम, पेपर्स सिपाही को दे दिए हैं। फ़ोन पर उसकी आवाज़ कभी धीमी होती, कभी तल्ख। वो सुन रहा था, बस हाँ मैडम या समझ गया कहकर जवाब दे रहा था। कॉल पर बात करते करते उसने जेब से सिगरेट निकाली, लेकिन उसे जलाए बिना ही वापस डाल दी। एक गहरी सांस खींची, जैसे कोई बोझ सीने से हल्का किया हो। शेखावत ने वॉकी टॉकी सिपाही को लौटाया, फिर पलटकर अनिकेत और जॉन की ओर देखा। एक बार फिर दोनों ने शेखावत की ओर देखा। फ़ोन कॉल पर उसकी आंखें दूर शून्य में खोई हुई थीं, जैसे उस कॉल से कहीं ज्यादा वो खुद के अंदर किसी गहरे सवाल से लड़ रहा हो। अनिकेत ने अब ठहर कर कहा, मुझे लगता है जॉन, इस वक्त शेखावत को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम हमसे नहीं, उसे थोड़ा वक्त और स्पेस देना ही बेहतर होगा। जो इंसान अपने जज्बातों से इतना घिरा हो, उसे रोकना मतलब उसे और तोड़ना। जॉन ने अनिकेत की बात सुनी और गंभीरता से सिर हिलाया। हम सही कह रहे हो, अब वक्त ही सही जवाब देगा। शेखावत फ़ोन पर बात खत्म कर चुका था और अब धीरे धीरे लौट रहा था। फिर वो धीमे धीमे वापस उस कॉरिडोर में लौटा जहां अनिकेत और जॉन खड़े थे। उसकी चाल में वो पुरानी ठसक अब भी थी, पर चेहरे पर एक अलग किस्म की थकान, जैसे वक्त से भी पुरानी कोई लड़ाई जीतकर लौटा हो। शेखावत ने पास आते ही अनिकेत की ओर देखा और मुस्कराते हुए कहा, अनिकेत जी, मेरा यहाँ का काम अब खत्म हो गया, पेपर भी सबमिट कर दिए हैं।
अनिकेत शेखावत का चेहरा ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में अब भी वही पुरानी सख्त चमक जो बताती थी वो अब भी अंदर से वही जुझारू इंसान है। कॉरिडोर की हवा में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। उसके कदमों में वो ठहराव था जो किसी फर्ज की अदायगी के बाद एक सिपाही में अक्सर आ जाता है। चेहरे पर थकावट भी थी और संतुलित मुस्कान भी। फिर उसने जेब से एक छोटा सा नोटबुक का पन्ना निकाला और अपनी नई नंबर की लिखावट उसमें अनिकेत की ओर बढ़ाई। ये मेरा नंबर अब दिल्ली का नहीं है, गांव जा रहा हूँ। कोई ज़रूरत पड़ी तो बस एक कॉल कर देना, चाहे ड्यूटी हो या न हो मैं आ जाऊंगा। उसकी आवाज़ में हल्का अपनापन था और एक दोस्ती की परछाई भी। वो आगे कहता है, अब मैं आज रात ही अपने गांव निकल रहा हूँ, अब की काफ़ी अरसे बाद जा रहा हूँ। और इस बार लौटकर कब आऊंगा खुद भी नहीं जानता। दोनों की आंखों में एक अनकही समझदारी थी, पुरानी यादें, पुराने केस और अधूरे जवाब। जॉन भी हल्की मुस्कान के साथ बोला, गांव जाकर खुद को संभालना शेखावत, यहाँ तो अब। अनिकेत ने कागज लेकर उसे देखा और बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपनी नजरों से धन्यवाद कह दिया। लेकिन शेखावत वहीं एक पल ठहर गया, जैसे कोई सवाल उसके भीतर से बार बार दस्तक दे रहा हो। उसने गहरी सांस भरी और अनिकेत की तरफ देखते हुए कहा, पर एक बात तो रह ही गई, हमारी बात पूरी नहीं हुई थी। अनिकेत ने चौंककर उसकी ओर देखा, आप दोनों यहाँ क्यों हैं? क्या चल रहा है आखिर? उसके स्वर में सच्ची चिंता भी थी और पुराना पुलिसिया अनुभव भी। जॉन ने हल्का कंधा सिकोड़ते हुए अनिकेत की ओर देखा। फिर अनिकेत ने संयमित स्वर में जवाब दिया, शेखावत, हम इस वक्त जिस केस में उलझे हैं, ये केस आसान नहीं है। जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कुछ लोग गायब हुए हैं, साहिल, ध्रुव और अब माहिरा, और ये सब एक ही धागे में उलझे हुए लगते हैं। शेखावत ने ध्यान से अनिकेत की आंखों में झांकते हुए सुना, फिर कुछ पल शांत खड़ा रहा, जैसे दिमाग में कोई हिसाब किताब बैठा रहा हो। मतलब? अनिकेत आगे कहता है, माहिरा का केस, उसकी हालत, वो एक ताबूत में दबी हुई मिली थी और इस समय कोमा में है। सांसें चल रही हैं पर होश में नहीं और कोई नहीं जानता वो वहां तक पहुंची कैसे। ये सुनते ही शेखावत जैसे पत्थर का हो गया। उसके चेहरे पर गहरी खामोशी फैल गई। उसकी मुट्ठियां कस गईं, आंखें गुस्से से सुलगने लगीं। शेखावत ने गहरी नजरों से माहिरा की आईसीयू के कांच के पार झांका। उसकी आंखें कड़ी हो गईं। फिर शांत स्वर में बोला, एक लड़की ताबूत में। उसकी आवाज भारी हो गई थी। किसकी है ये हिम्मत? किसने ऐसा किया? प्रोफेसर? जॉन ने एक पल उसे देखा और कहा, यही तो हम भी ढूंढ रहे हैं शेखावत, और यकीन मानो ये सिर्फ एक लड़की का केस नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा खेल है। शेखावत ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा अब सख्त हो चुका था। कभी झलक की याद, कभी अपने फर्ज का दर्द, और अब माहिरा की कहानी। उसके अंदर सब कुछ उफन रहा था। शेखावत आगे कहने लगा, मैं तो सोच रहा था गांव जाकर कुछ दिन शांति से रहूंगा, पर अब ये सब सुनकर मेरा सुकून मुझसे छिन गया। अब मैं इस शहर में कुछ दिन और रुकूंगा, वर्दी हो न हो, मेरा फर्ज तो वही रहेगा। अनिकेत ने उसकी तरफ गहराई से देखा, शब्द नहीं कहे, बस सिर झुका दिया। शेखावत ने अपनी जेब से सिगरेट का डिब्बा निकाला, पर बिना जलाए वापस रख दिया। महिला के खिलाफ अत्याचार ये मैं कभी सह नहीं सकता, और जब तक इस केस का सच मेरे सामने नहीं आता, मैं अपने गांव नहीं लौटूंगा। और याद रखना प्रोफेसर साहब, इस बार मैं सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि अपने उस फर्ज के साथ खड़ा हूं जो मेरी रगों में अब भी जिंदा है। उसकी आवाज में वही पुराना भरोसा था, वो भरोसा जो न वर्दी से जुड़ा था, न ओहदे से, बस इंसानियत से जुड़ा था। जॉन ने हंसते हुए कहा, लो, लगता है तिगड़ी फिर लौट आई। तीनों के बीच एक मजबूत मौन बंध गया। माहौल में अब थोड़ी उम्मीद की लौ जग चुकी थी, क्योंकि जिस केस के पीछे अब तक परछाइयां थीं, उसमें एक जिद्दी पुलिसवाले की रोशनी शामिल हो चुकी थी। एसीपी मुकेश की भूमिका से क्या बदलगी कहानी की दिशा? जानने के लिए जुड़े रहे। कहानी आगे जारी रहेगी।
कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।